बात एक गांव की है जहां पर एक लड़की रहती थी। उसका पढ़ाई में मन भी नहीं लगता था। वे दो बहनें और एक उन दोनों के बहनों से छोटा भाई था। लेकिन उसके माता पिता को बस एक ही डर हमेशा सताता रहता था कि कल कभी हमारी लड़की के साथ कुछ गलत ना हो जाए। इसी डर के कारण उसके माता पिता और उसकी बुआ ने मिलकर जल्दी से उस लड़की की शादी कर दी। जिस लड़के के साथ उसकी शादी हुई थी वह उससे 10 साल बड़ा था। उसे उसके बारे में काफ़ी कुछ बताया गया था कि उसके पास तो काफ़ी पैसा है, तू शादी के बाद मौज करेगी। अब शादी के बाद जो सभी लड़कियों के साथ होता है, ऐसा ही उस लड़की ने भी सोचा था कि तेरे साथ भी ऐसा ही होगा। पर जैसे ही वह अपने ससुराल गई, वहाँ पर उसने पाया कि उसके ससुर की तो शादी से पहले ही मौत हो चुकी है। अब केवल उसके घर में उसकी सास और उसके पति रहते हैं, वहाँ पर और कोई भी नहीं रहता था। लड़की के घर वालों ने ये सोचा कि शादी की थी कि हमारी लड़की आराम से मज़े में रहेगी। लड़की के माता पिता ने ब्याज पर भी पैसे लेकर उसकी शादी में बढ़ चढ़कर खर्च किया। पर उन्हें क्या पता था कि उन्होंने अपनी लड़की को एक दहेजी घर में बेच दिया था। अब तो दहेज कहानी में शुरू हो गई थी। शादी के 10 ही दिन बाद उसकी सास और पति ने उस लड़की को कहा कि मेरी सरकारी नौकरी लगने जा रही है, तू अपने घर से 70,000 रुपये लाकर मुझे दे दे, नहीं तो वह अगले दिन अपने घर आई। उसने ये बात अपने माँ बाप को बताई। तब धीरे से उसकी माँ ने यही बात उसके पिता को भी बताई। उसके पिता ने सोचा कोई बात नहीं, अपनी बेटी से तो देना ही है। उसके पिता ने कहा कि बेटी ले जा, कोई बात नहीं। अब पैसे लड़के के घर पहुंचाने पर कुछ दिन तो वे सभी उससे प्यार करने लगे। जैसे ही वे पैसे खत्म हुए, तभी उन्होंने अपना गिरगिट की तरह फिर से रूप बदलना शुरू कर दिया। अब की बार तो उनकी हद ही हो गई, क्योंकि उन्होंने सभी तरह से वे सभी उसे गंदी और बदचलन कहने लगे। उसको घर से बाहर तक नहीं जाने देते। अभी 3 ही महीने हुए थे उसकी शादी को, तो तभी उसकी सास भी चल बसी। बस फिर क्या था, अब तो और भी उसकी लड़की के साथ ज़्यादा गलत होना शुरू हो गया। उसका पति जब भी घर बाहर से जाता, वह हर घर की चीज़ों को ताला लगा कर जाता और उसके कमरे में बंद करके जाने लगा। वह जब भी कुछ बात करती तो तभी वह उसकी पिटाई भी कर देता, जिसके कारण वह डरती नहीं, बोलती भी नहीं और न ही उसे कभी फ़ोन मिलाती कि वह अपने घर वालों से बात भी कर सके। जब भी वह कहती तो उसे यही बात सुनने को मिलती कि मेरे फ़ोन में पैसे नहीं हैं। अभी उसकी शादी को 6 ही महीने हुए थे, तो एक दिन उस लड़की का पिता उसके गांव से कहीं जा रहा था, तो उसने सोचा क्यों न अपनी बेटी से मिलता चलूं। तो तब उसे सच्चाई का पता चला, तो वह उसी समय अपनी बेटी की यह दशा देखकर रोया और रोते हुए उसे वापस अपने घर ले गया। घर पर आने के बाद उसने अपनी बेटी से सारी बातें पूछी। उसने फिर वहाँ पर लड़के के गांव में पंचायत भी की। पंचायत में फैसला आया कि तू भाई इस लड़की ने जब तलाक ही दे दो जो, या तने चाहे तो पसंद करे। उसने वो भी मानने से इनकार कर दिया और वह लड़की अपने माता के साथ रहकर 12वीं क्लास में पढ़ाई के साथ साथ कंप्यूटर भी सीख रही थी और अपनी ज़िंदगी को भूलने की कोशिश करती। पर लेकिन कोई न कोई उसे फिर से उस ज़िंदगी की याद दिला देता, जिससे उसकी रूबेरू कांप उठती थी। ये कहानी अब मैं आप सभी से ये पूछना चाहती हूँ कि आप मुझे बताएं, एक अगर उस लड़की के माता पिता होते तो क्या करते। दूसरा सवाल, जिसकी लड़की के साथ ऐसा हुआ है तो उस लड़की को आगे क्या करना चाहिए। ज़रूर बताना। अगर आपका दिल कहे तो कमेंट्स करके ज़रूर बताना। आप सभी को मेरी कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।